यूक्रेन के विषय में बोलना चाहूँगा दोस्तों। यूक्रेन में अभी दो देश अलग बन गए हैं, जहाँ पे रशियन आर्मी, जिसे कभी लाल आर्मी कहा जाता, रेड आर्मी कहा जाता था, वो यूक्रेन में घुस गई है। मैं यूक्रेन में थोड़ा सा आपको यूक्रेन पर बोल दूं। यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। जब 1990 में 1991 में जब यूएसएसआर अलग हुआ, तब यूक्रेन भी उसी पार्ट में से अलग हो गया था। इस हिसाब से यदि हम देखें तो यूक्रेन एक तरह से कहीं ना कहीं रशियन जो फेडरेशन है या गणराज्य है या जो भी उसे कहा जाए, उसका एक हिस्सा होना चाहिए। यदि उनमें डिस्प्यूट भी है तो रशिया और यूक्रेन के होना चाहिए। लेकिन इस विषय में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मैं अपना व्यू बता देना चाहता हूं। मैं नैतिकता को बिल्कुल, आप तो मेरी तरफ से मानो तो नैतिकता को चवन्नी की वो पुड़िया बनाओ और बेच दो। जो चाराने के हम पहले चने खाते थे, चाराने आठाने, आप रुपए ले लो, 2 रुपए ले लो, 2 रुपए की पुड़िया बनाओ और नैतिकता को बिल्कुल पुड़िया बना के बांध के बेच दो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यदि आप नैतिकता, किसी देश में घुसना, इंट्रूशन, घुसपैठ, दूसरे देश का किसी देश में घुस जाना, इस तरह से यदि यूएन का आप चार्टर पढ़ेंगे तो आपको यह लगेगा कि रशियन आर्मी जो है वो एट्रोसिटीज कर रही है। लेकिन यह मक्कारी भी मैं आपके सामने खोलना चाहता हूं कि यूएन जो है वो अकेला ऐसा एक मक्कार संस्था नहीं है। इसके अलावा भी और संस्थान हैं जो ताकत देख के, पैसे का रुतबा देख के अपने चाल चलन और नीतियां बदलते रहते हैं। यूएन एक सबसे बड़ा, यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिसकी जरूरत महसूस की गई कि अब ये जो दो मेन पावर हैं, रशिया और अमेरिका, ना भिड़ जाएं या कोई भी दो पावर आपस में ना भिड़ जाएं, उसके बाद यूएन का निर्माण किया गया। ये हम कह सकते हैं कि यूएन के बनने के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर जरूर नहीं हुआ है। लेकिन यह भी जरूर एक सही बात है कि यूएन उसी का फेवर करता है जो पावरफुल होता है। ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप हमेशा देख लीजिए, चाइना ने अभी कोविड में पूरा चाइना की तरफ फेवर किया, और जबकि पूरी दुनिया ये जान चुकी थी कि ये चाइना वायरस है। चाइना का इसमें हाथ ही नहीं पैर भी है, पूरी दुनिया जानती है। ये इस वायरस को फैलाने में या लापरवाही में या लैब टेस्टिंग में कहीं ना कहीं, या लोगों को सारी दुनिया में जो फैला है, कहीं ना कहीं चाइना के लोग वहां जा रहे थे और वो हग करने वाला उन्होंने कैंपेन चलाया था कि मैं आई एम ए चाइनीज, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं, क्या आप मुझे लव करेंगे, हग करेंगे, ऐसा। तो वो भी एक जरिया माना जा रहा है। लेकिन ये पूरे यूएन ने इस पूरे कोविड पेंडेमिक में चाइना का फेवर किया, और चाइना का फेवर ही नहीं किया, बेशर्मी से भारत जैसे देशों को, जो बहुत सही समय पर या बहुत समय से पहले एक मुकम्मल वैक्सीन बना सकता था, कोई मदद नहीं करी, कोई हेल्प नहीं करी। और तो और जो हमारी कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, जितनी भी वैक्सीन है, उसको सर्टिफाइड करने में भी इसने, यूएन ने बहुत टाइम लगाया। आज मैं यूक्रेन पर भी आज मैं बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारत को, मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं रशिया का साथ देना पसंद करूंगा, स्टैंड विथ रशिया। इसके वजह यह है, एक तो यूएन और अमेरिका जैसी मक्कार संस्थाएं जो है वो अपने फायदे के लिए देखते हैं, इनके पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। यहां मैं अभी चाइना पे नहीं बोलूंगा, चाइना को थोड़ा सा अलग रखूंगा। ये निश्चित बात है कि चाइना और रशिया मिला के डेडली कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन अभी बना नहीं है। लेकिन अमेरिका का यूएन के साथ जो गठबंधन है वो बिल्कुल डेडली कॉम्बिनेशन है। ये पैसे के बल पर अपने पक्ष में सारे फैसले कराते हैं और यूएन को वहां मोल्ड कर देते हैं, यूएन को वहां पिलपिला कर देते हैं, जहां पर अमेरिका ताकतवर होता है, या अमेरिका जहां पे कमजोर होने लगता है वहां पे उसके ऐसे नियम बनाते हैं कि वो अमेरिका को फेवर करें। भारत जैसे देश हमेशा प्रताड़ित रहे यूएन जैसे संस्थान से। सॉरी, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, 1947 में भारत के विभाजन के पीछे आपको क्या लगता है अंग्रेजों का हाथ था अकेले? नहीं, अंग्रेज इतने ताकतवर नहीं बचे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी पावर कम हो गई थी, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर का जो गठबंधन था, जर्मनी, उसने इतनी बॉम्बिंग करी थी कि ब्रिटेन की कमर टूट चुकी थी। ब्रिटेन इतने ताकतवर नहीं था। यदि हम कांग्रेस की गलती को नजरअंदाज कर दें, थोड़ी देर के लिए मान लें कि कांग्रेस नहीं है, तो भी भारत का यदि बंटवारा होता तो उसके पीछे सीधे सीधे तौर पे अमेरिकन डीप स्टेट का हाथ था। आप
ये वाले समय को भी अगर भूलना चाहें तो आप ये भी देखें कि जब 1971 में बांग्लादेश बन रहा था, उस समय अमेरिका ने जहाजी बेड़ा भारत पे हमला करने के लिए जहाजी बेड़ा भेज दिया था, जबकि वो ये नहीं देख रहा था कि मुस्लिम माइग्रेंट्स बांग्लादेश से पूरे भारत में और बंगाल में घुसे चले आ रहे हैं और हमारा जो डेमोग्राफिक कल्चर है वो पूरा खत्म कर रहे हैं, चेंज कर दिया। आज भी ऐसे ऐसे गांव के गांव पूरे हिंदू विहीन कर दिए हैं भारत में, जबकि बांग्लादेश यानी पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान, पूर्व में भी और पश्चिम में भी दोनों पाकिस्तान जो बने हैं वो इस्लामिक आधार पर बने हैं और वहां पे इस्लामिक रूल चलता है, जबकि जो शेष भारत था वहां पे हिंदुओं को रहने के लिए जो परेशानियां आज भी फेस हो रही है उसमें भी अमेरिका का हाथ है। हाथ नहीं बल्कि मैं टांग कहूंगा। दो टुकड़े कर दिए इस्लामिक आधार पर और बेशर्मी से ये पाकिस्तान के वैसे फैसलों में भी मदद करता है जहां पर नैतिकता और मानवता के आधार पर भी मदद या हेल्प नहीं करनी चाहिए, वहां पे भी वो पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहता है। और तो और मैं आपको ये बता रहा हूं कि कश्मीर का मुद्दा भी पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान तो एक पपेट है, आज जरूर पाकिस्तान जो है चाइना के खेमे में जाकर बैठ गया है, लेकिन पाकिस्तान जब से बना है तब से अमेरिकन शह पर ही है और इसने जितने भी युद्ध भारत से, चाहे इसका बंटवारा हो यानी भारत का बंटवारा हो, अमेरिका उसके पीछे था। 47-48 में जो भी कबाइली वहां पर आए, 48 में देखो आप कश्मीर में जो घुसपैठ हुई उसमें हमारी जो भूल होगी लेकिन अमेरिका का हाथ था। 65 देख लो, 62 में भी है, चाइना ने जब भारत में हमला किया तो रशिया ने, अमेरिका ने भारत का साथ सीधे तौर पे नहीं दिया और अच्छा अमेरिका को घुसने दिया, चाइना को घुसने दिया। अमेरिका यहां पे भी चुप था। अब इसके बाद मैं आपको और बताता हूं, जब 65 उसके बाद 71 में जब हम आते हैं तो इनके जहाजी बेड़े आ गए थे। रशिया ही वो देश था जिसने अमेरिका को सीधे तौर पे कह दिया था कि अगर भारत के विरुद्ध आप जहाजी बेड़ा लाएंगे तो हम भी ये जहाजी बेड़ा लेके आएंगे। तब अमेरिका चुप हुआ था। अमेरिका के कितने दोष बताएं, अमेरिका को आप क्या कम समझ रहे हैं? आज बाइडन ट्रंप की जगह जो बाइडन प्रेसिडेंट आया है उसमें मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यह सबसे अभी तक का बिल्कुल एक कमजोर राष्ट्रपति है, कमजोर से कमजोर राष्ट्रपति है। और इसी वजह से आज रशिया कहें, चाइना कहें, फ्रांस कहें या जर्मनी कहें, जो भी अपनी अपनी सुप्रीमेसी बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका कमजोर है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये कमजोरी अगर होती है तो और हो, लेकिन एक तरह से ये देखा जाए तो चाइना ताकतवर होता है तो चाइना अपनी तरह से मनमर्जियां करता है, यानी अमेरिका का ताकतवर होना भी भारत के पक्ष में नहीं रहा पास्ट में देखें तो, और आज अगर अमेरिका कमजोर हो रहा है तो ये भी भारत के पक्ष में नहीं है। फिर भी मैं यहां पर आपको ये कहूंगा कि जब भी यूक्रेन की बात आती है हम रशिया के साथ खड़े रहेंगे। रशिया ही वो मित्र था हमारा, उसका भी बहुत काला अध्याय हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी यूक्रेन में वो जो कर रहा है, नाटो की फोर्सेस, ये अमेरिका की बदमाशी में यूक्रेन में ये बता रहा हूं कि आप चाइना के साथ इस तरफ खड़े हैं, यानी चाइना नीचे है, रशिया ऊपर है और इस तरफ यूरोप आता है। यूरोप के थ्रू नाटो जो नाटो देश है, नेटो देश है, उनको ये उसमें शामिल कर लेते हैं और एक तरह से रशिया को घेराबंदी करने की कोशिश की जाती है। यूक्रेन के पास जो समुद्र है, रशिया के पास ऐसा समुद्र नहीं पड़ता है कि जो पूरे 12 महीने खुला रहे। रशिया की ये मजबूरी है कि वहां पर उसको ताकत बताना ही पड़ेगी, नहीं तो इनके पास जो सप्लाई लाइन है वो 12 मासी जो एक सी शोर समुद्र बंदरगाह होता है, सी पोर्ट होता है, वो इसको नहीं मिलेगा। और ये यदि इस तरह से घेरना शुरू कर दें अमेरिका और नेटो फोर्सेस, तो रशिया का तो हुक्का पानी, जिसको बोलते हैं हुक्का पानी, बंद हो जाएगा। कोई भी देश क्यों ये सब बर्दाश्त करेगा? वो सही हो या गलत हो, वो अपनी जगह है, लेकिन कोई घेरना ही शुरू कर दे तो फिर कैसी नैतिकता तो दोनों तरफ की होनी चाहिए ना। और यूक्रेन के मसले पर हमें रशिया के साथ खड़ा होने से हमें कश्मीर में फायदा मिलेगा। कश्मीर का मुद्दा अमेरिका का बनाया हुआ है, ब्रिटेन तो है, यूरोप भी है, लेकिन अमेरिका पहले। और आज तक भी अगर हम कश्मीर की वजह से परेशान हो रहे हैं तो उसके पीछे पाकिस्तान, इस्लामिक जो अरेबिक इस्लामिक फोर्सेज हैं वो, और उनके पीछे खड़ा
अमेरिका। दोस्तों, मेरे विचार यदि पसंद आते हैं, वीडियो पसंद आता है, तो आप जरूर से जरूर इसको लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग सक्षम है उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। मेरा मोबाइल नंबर है 9200114611। इसी के माध्यम से आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे करके मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे नारायण हरणे नाम का जो मेरा वीडियो है, यूट्यूब चैनल है, वो यूनाइटेड हिंदू के नाम से अब पहचाना जाने लगेगा। ज़्यादा इसकी अप्रोच बढ़ाओ दोस्तों, ये डेड हो जाएगा। मुझे नाम बदलने की भी ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि आपकी तरफ से लाइक कमेंट आ नहीं रहे। मैं अकेला एक तरफा मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत कमियां रह जाती है, टेक्निकली मुझे उतना आइडिया नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ कॉपीराइट एक्ट आ गया, कॉपीराइट प्रॉब्लम आ गई वीडियो पर, तो मैं वो भी देखूँगा। लेकिन आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। हिंदूवादी संगठनों में मेरे वीडियो को पहुँचाएँ दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, फाइनेंशियली भी और लाइक, शेयर, कमेंट के थ्रू भी।